ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतां मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुकासारिके पूर्णवैराग्यजान्ये वसिष्ठा परिज्ञानयोगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिका मान्य ईसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी महाराज की जय। योगीराज कल्याण स्वामी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु श्री आबा महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। कोरोना का यह अति भयावह काल है। सभी लोग हम लोग दुश्चित हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ऐसी भयंकर स्थिति में रामधुन भी होती है नहीं होती है, कैसे करनी है क्या करनी है, रोज का पूजा पाठ भी हो पाता है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इतना भयावह काल है। गीता में एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः रुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोष मतलब, कार्पण्य मतलब क्या? कार्पण्य मतलब कंजूस वृत्ति। कंजूस वृत्ति के स्वभाव के कारण मैं कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों पूछना चाहता हूँ कि मैं धर्म के प्रति है ना अत्यंत सम्मूढ़ हूँ। सम्मूढ़ हूँ मतलब क्या कि धर्म मुझे सूझ नहीं रहा है। धर्म की क्या व्याख्या है, धर्म क्या धर्म है, मुझे सूझ नहीं रहा है। अभी की परिस्थिति भी तकरीबन ऐसी ही है। हम सब लोग जी रहे हैं, सब लोग हमारा सारा काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के प्रति हम भी इस समय सम्मूढ़ हैं। क्या धर्म है? हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, उनको देख के मुझे याद आया, आज भी ये अस्पताल में हॉस्पिटल में जाकर अनेक लोगों का भोजन का कार्य कर रहे हैं। जो अटेंडेंट हैं उनके अटेंडेंटों का, हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का नित्य भोजन करवा रहे हैं। जो उनके साथ के लोग हैं, जो उनके अटेंडेंट हैं, उनकी व्यवस्था भी वो कर रहे हैं। साथ में जो मरीज लोग हैं उनके लिए भी सब व्यवस्था चल रही है। इस समय जो धर्म है हमारा, मानवता धर्म है, मेरा ख्याल सबसे बड़ा इसमें धर्म है। हम जाति पाति सबको बाजू में रखें अभी हम, और सबसे बड़ा धर्म यदि में हमारा कुछ है तो मानवता का धर्म है इस समय। लेकिन दुख की बात ऐसी है, यदि हम पढ़ते हैं पेपरों में तो आज भी लोग लूटने वूटने में लगे हुए हैं। आज ही पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी, 5 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस वाला 3 से 5 हज़ार रुपये मांग रहा है। 5 किलोमीटर के लिए, जिसके 50-100 रुपये बनते हैं, 100-200 रुपये बनते हैं। आज भी लोग लूटने में लगे हुए हैं। जो इंजेक्शन है क्या रेमडेसिविर, उसके लिए भी हज़ारों लोग चल रहे हैं। जो 800 रुपये का इंजेक्शन है उसकी 40-40 हज़ार रुपये लोग लूट रहे हैं। जो डॉक्टरों का पेशा नहीं जानते हैं वो भी गले में एप्रन पहन के वो भी पेशेंटों को लूट रहे हैं। लाख 1.5 लाख रुपए जमा करा लिए हैं। 3 दिन लोगों को पकड़ा गया है। उनके नाम से ऑक्सीजन गवर्नमेंट से ली हुई है, उसको बाहर जाके बेच रहे हैं, उनसे मंगवा रहे हैं। क्या मतलब, क्या स्थिति, विकट स्थिति है। मानवता का धर्म मतलब 2-4 पैसे कमाना गलत नहीं है। और ऐसे में भी ऐसे भी लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा है, जिन्होंने अभी परसों एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी, नागपुर में घटना घटी। आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता, शायद दाभाड़कर जी उनका नाम था, और उनका 80-85 साल की उम्र में उनको कोविड हुआ,
अस्पताल में भर्ती हुए, वो बड़े मुश्किल से उनको बेड मिला सरकारी अस्पताल में और उनका इलाज शुरू हो रहा था। इतने में एक 30-40 साल की लड़की रोती हुई आई और उसके पति बहुत ज़्यादा बीमार थे, आप सभी लोगों को मालूम होगा। और वो रोने लगी, कैसे भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 85 साल का हो चुका हूँ, अब मेरा जीना ना जीना बराबर ही है, मैं अपनी उम्र जी चुका हूँ, इस समय आप है ना इसका इलाज करिए। उन्होंने बोला आप लिख के दीजिए, उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने वो बेड उनके लिए करा दिया, बेड, उसकी जान बच गई। ये 2-3 दिन घर पे रहे और उन्होंने अपना देह त्याग किया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। और ऐसा ये सम्मूढ़ता जो है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी खुद भी सम्मूढ़ ही हूँ, क्या बोलना है इसके बारे में, मैं भी सम्मूढ़ हूँ, क्योंकि इतने विषय और ये है और जो स्थितियाँ चल रही इतनी भयावह चल रही हैं। आइए अपन थोड़ा विषय पे आते हैं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या सम्मूढ़ चेता मतलब क्या है? देखिए क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, अब तो ये निगेटिव बातें मैं कह चुका हूँ। हाँ, एक उसके पहले और कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आज अस्पताल में कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मी होंगे, चाहे वार्ड बॉय होंगे, चाहे मेडिकल स्टाफ होगा, पुलिस वाले होंगे और भी इमरजेंसी ड्यूटीज़ वाले होंगे। आज ऐसी अनेक, हमको बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं तभी मिल रहा है। तो इन सभी लोगों के लिए मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज उनके भी बच्चे हैं, जैसे हमारी स्थिति है ऐसी उनकी भी स्थिति है। उनके घर वाले भी उनको रोक रहे होंगे, कोई ड्यूटी में जा रहा होगा, छोटी बच्ची है, बच्चे उसको पकड़ रहे होंगे, पापा मत जाओ, लेकिन वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। आज भी इतने बड़े बड़े हजारों लोग बैठ के हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोई ना कोई देखने वाला वहाँ पर है। ये सारी व्यवस्था को मेरा वंदन है और भगवान से प्रार्थना है कि उनको बहुत शक्ति दें और उनसे ये समाज कार्य करा दें। संस्कृति है, अपन बोलते हैं ना सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति, उसका टिके रहने का कारण इतने साल बाद भी वो टिकी हुई है। अपन थोड़ा पॉजिटिव पे आए, अपन थोड़ा सा एक उसका अच्छा पहलू भी देखें, सकारात्मक पहलू पे आए। निगेटिव तो भाई निगेटिव तो पूरा वातावरण ही चल रहा है इस समय, सकारात्मकता सब जगह बढ़ी हुई है। कुछ तो भी उसमें तो अपन आशा की किरण ढूंढना चालू करें। ये आज तक क्यों टिकी हुई है, ऐसा सवाल आता है, आज तक कैसे टिकी हुई है? हिंदू संस्कृति के साथ भी ऐसा बोलते हैं कि करीब 40-45 या बल्कि 49 ऐसी संस्कृतियाँ थी, ग्रीक वगैरह और भी जगह थी, वो सारी की सारी समय के साथ में खत्म हो चुकी है। हमारी संस्कृति टिकी हुई है, कितनी आश्चर्य की बात है। उसका कारण यह है कि उसका धर्म के ऊपर धर्माधिष्ठित है। उसका मेन संस्कृति का जो हमारा पाया है, जो नींव है, वो धर्म का अधिष्ठान है उसमें। किसी संस्कृति में नहीं था इसका। आपको आश्चर्य लगेगा, सुबह उठते बराबर हम करते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर। हम सुबह हमारा अर्थार्जन यही है, हमारे जीवन का व्यापन के लिए हमारी संस्कृति कही नहीं है। ऐसा नहीं करिए कि आप भजन करिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का जो ये हमारा पुरुषार्थ है, उसका पहला जो पुरुषार्थ है वो धर्म है। हमारा अर्थार्जन और हमारा काम, जो काम हमें करना है, तो काम मतलब कामना है, काम मतलब स्त्री पुरुष संबंध भी है, लेकिन उसके साथ में अपना परिवारों का संवर्धन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ में ये सब हमारे धर्माधिष्ठित होनी चाहिए। धर्म में पाया तभी हमको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसे ही इसमें अर्जुन जब ये कहता है कि धर्म पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, वो धर्म के प्रति सम्मूढ़ है। क्यों है? तो वो ये कह रहा है कि कार्पण्य दोष हो। कार्पण्य मेरे कार्पण्य मतलब कंजूसता स्वभाव के कारण। अब अर्जुन कोई कंजूस है क्या? क्या अर्जुन ने कोई ऐसा किया है क्या कि किसी को पैसा नहीं लुटा रहा हो या पैसा दे नहीं रहा, या उसके बाद बहुत सारा, ऐसा नहीं है। उसके हम थोड़ा सा इसके गहराई में जाते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि अर्जुन की स्थिति नहीं है, अर्जुन के माध्यम से ये हमारी सबकी स्थिति का विवरण है। सब कुछ होते हुए अभी का एक काल छोड़ दीजिए, ये काल हमको विचलित करने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद हम सुखी हैं क्या? क्या हम धर्म के प्रति सचेत हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? तो कार्पण्य दोष का मतलब ये है कि मेरी संकुचितता जो है, संकुचितता मतलब क्या है? क्या मैं कंजूस, मतलब किस मायने में कंजूस हूँ? तो कंजूस इस मायने में हूँ कि मेरे हृदय में, सभी के हृदय में, हमारे समय आनंद का भरपूर खजाना भरा हुआ है। देखिए अब सुनिए, जिस आनंद को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस आनंद के पीछे हम इतने पागल हुए जा रहे हैं, जिस सुख के प्रति हम पागल हुए जा रहे हैं, वो सबका खजाना जो है वह हमारे आपके सभी के शरीर में हृदय स्थान पे विराजमान है। कितना बड़ा खजाना है, आप लूट नहीं सकते, इतना बड़ा खजाना है। ये सब होते हुए भी
मैं संकुचित क्यों हूँ, ये मेरी इस संकुचित वृत्ति के कारण मैं धर्म के प्रति क्या बोलते हैं अपना सम्मूढ़ हूँ मतलब मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो धर्म मतलब क्या? गीता जो है, गीता का शुरुआती धर्म से हुई है। आपका गीता का पहला श्लोक यदि आप देखेंगे तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र मतलब क्या? धर्म मतलब क्या? अभी अपन ने बीच में देखा था कि भगवान राम जी जो भी है वो धर्म के राम साक्षात विग्रहवान धर्म, ऐसी वाल्मीकि जी ने बड़े बड़े पुरुषों ने उनकी व्याख्या की हुई है कि भगवान राम जी जो है वो धर्म के साक्षात प्रतिरूप है। मतलब ये धर्म आदि शरीर धारण करेगा तो कैसा करेगा? तो भगवान राम जी जैसा धारण करेगा। क्या अर्थ है इसका? धर्म का मतलब है कि समय समय पे जो मेरा कर्तव्य है, आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक प्रवचन, ये अभी जो मैं कह रहा हूँ इसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। मैं क्या कहूँ ये उसके भी मुझे सोचना पड़ेगा। मैं घर में हूँ, परिवार में हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का पति हूँ, सामाजिक दायित्व है, देश के प्रति मेरा दायित्व है, ये सब सारा धर्म के अंदर ही आता है। इतना बड़ा ऐसा विस्तार, हमारा विस्तारित धर्म है, संकुचितता नहीं है उसमें हमारे धर्म में। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र मतलब क्या? क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र कोई नहीं है, शरीरिक क्षेत्र है हमारा। अभी हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र छोड़ दीजिए, हरियाणा का कुरुक्षेत्र छोड़ दीजिए जहाँ गीता का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, छोड़िए उसको। यदि हम उसको और उसके विस्तार में जाते हैं तो धर्म का मतलब है कि धर्म मतलब जो धारण करना है, धारयते इति धर्म ऐसे बोला हुआ है। तो धारण क्या करना है हमें? क्या धारण हमें करना है? तो धारण हमें ये करना है कि जो मेरा चैतन्य स्वरूप जो है, जो शरीर को चला रहा है, जो शरीर के अंदर विराजमान मेरा चैतन्य स्वरूप, जो चैतन्य जो है वो ही मेरा खरा स्वरूप है। मेरा जो खरा जो स्वरूप है, मेरा सच्चा जो स्वरूप है, वो चैतन्य मेरा सच्चा स्वरूप है। और ये मुझे धारण करना है। ये धारण करना है मतलब ये ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। मुझे मेरा पक्का विश्वास, मेरा पूरा पक्का ज्ञान मेरा जो है वो यही होना चाहिए कि जो शरीर में अंदर जो चैतन्य है वो मेरा सच्चा स्वरूप है। दूसरा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब, कुरु मतलब क्या हुआ? कुरु मतलब करना। तो मेरा विश्वास है, ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है इसके प्रति मेरा पूरा जीवन व्यापन होना चाहिए। मेरी साधना जो है वो इसी साधना मेरी इसी धर्म के मतलब इसी बात पर अधिष्ठित हो कि जो मेरा सच्चा जो चैतन्य है वो मेरा स्वरूप है। समर्थ रामदास जी ने भी दासबोध में भी कहीं कहा हुआ है कि स्वस्वरूपानुसंधान, भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है। भक्ति अपन जब कहते हैं तो भक्ति मतलब क्या है? तो भक्ति मतलब भगवान के ऊपर हमारा निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का मतलब है भक्ति, जिसमें कोई भी कहीं स्वार्थ नहीं है। और इसकी जब आगे व्याख्या करते जाते हैं हम तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधि अभिधीयते ऐसा बोला हुआ है। मतलब क्या? भक्ति मतलब क्या? जब हम भक्ति के काफ़ी नवविधा भक्ति, कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति है। इसका अंतिम स्वरूप क्या है? तो अंतिम स्वरूप यह है कि मेरे स्वरूप का अनुसंधान ये स्वरूप है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। उस स्वरूप का अनुसंधान मुझे रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ? अनुसंधान का मतलब क्या हुआ? अनुसंधान का मतलब यह हुआ कि जो मैं अपन धर्म क्षेत्र की अभी जो बात कही, चैतन्य ही मेरा सच्चा स्वरूप है और वो ही मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इसके प्रति सतत में जागरूक रहूँ। तो जागरूक रहूँ या मैं अनुसंधान में रहूँ मतलब बाकी काम नहीं करूँ क्या? ऐसा भी नहीं है। मैं अपने जो मेरे जो देखिए धर्म की बात आ रही है, धर्म की बात आ रही है, तो मेरे जो मुझे मेरे जन्म से जो मुझे एक भूमिका मिली हुई है, ऐसा मान के चलिए, एक हमको एक रोल मिला हुआ है। वो रोल तो कि मेरा स्वरूप के प्रति में लिया उसके तदाकार होने का प्रयत्न करो। कैसे संभव है? संभव है क्या? ये संभव है। उदाहरण देते हुए बताते हैं कि घार हिंदते आकाशी लक्ष्य दीजिए पिल्ला वाली। आपने देखा होगा, चील है भाई साहब, आपके लिए सुना, मैं हिंदी में कह रहा हूँ। जो चील है वो चील है ना, विचरण कर रही है आसमान में। अब इस समय तो उनका माहौल बहुत बढ़िया है, इस समय आप देखेंगे तो वो आराम से ना घंटों विचरण करती रहती है। और ऐसा करते हुए भी उसका ध्यान जो है वो ध्यान उसका दो ही तरफ है। कौन से तरफ है? एक तो उसके बच्चे की तरफ ध्यान है, अपना जो उसका जो घोंसला है उस घोंसले में उसका ध्यान है। ऐसा बोलते हैं कि उसको वहाँ से भी नजर आता है।
उसको वहाँ की चींटी में नजर आती है, अपने घोंसले में बैठी हुई चींटी उसको ऊपर से नजर आती है। वो नजर आने का एक कारण तो जो भगवान की तरफ से दृष्टि मिली होगी, लेकिन दूसरा कारण ये कि उसका अनुसंधान है वहां पर उसका। दूसरा आता है धेनु चरे बनी, आणि काय लक्ष्य असेल धेनु चरे बनी। धेनु का मतलब हुआ गाय। वो गाय जब आपने देखा होगा, गाय सुबह वो आता है लेने आदमी आता है और गाय चरने निकल जाती है सब गायों के साथ में, लेकिन उसका ध्यान जो है वो अपने बच्चे के ऊपर होता है। मैंने यहाँ पर देखा हुआ है, यहाँ पर एक पहले गाय थी, हमारे भाली जी रहते थे, उन्होंने एक गाय पाली थी और वो सुबह लड़का आदमी आता था, वो गाय उसको ले जाता, उसका बछड़ा था थोड़ा, तो वो गाय यहाँ से ले जाने के बाद में जब शाम को वो चरा के वहाँ पे जो किराया है वहाँ पे उसको छोड़ देता था, तो वहाँ से जो दौड़ते हुए आती थी वो भयंकर रूप था। उसके सामने कोई आता, उसका ध्यान है ना कब मैं बच्चे से मिलती हूँ, कब मैं, उसका सारा अनुसंधान जो है पूरे दिन भर का बच्चे के ऊपर था। तो वो जब दौड़ते हुए आती थी धड़ 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 धड़, फिर वो नहीं देखती थी कौन बीच में आ रहा है क्या आ रहा है। उसके मन में किसी को मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कोई बीच में आता है संयोग बच्चे तो वो उसका दुर्घटना होने पर उसकी जवाब मतलब वो होने की संभावना थी। और एक अच्छा देते हैं कि गोपियां जो थी वो गोपियां भी है ना मथुरा से अपना वृंदावन से मथुरा जाती थी दही दूध वगैरह लेके, तो बोलते हैं उनके मटके सिर पे रख के जाती थी, तो एक के ऊपर एक ऐसे मटके रखे हुए हैं और ये सारी बातें करते हुए भी उनका सब कुछ, उनका ध्यान जो है वो ध्यान मटके के भी एक सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मटके में से एक भी बूंद छाछ की या किसी उसकी गिर नहीं सकती, क्योंकि उसका ध्यान जो है उसी को अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान का उत्तर है अनुसंधान। इसको कहते हैं कि सारे बात चल रही है, सब 5-6 साथ में जा रही हैं, लेकिन ऊपर क्या मिजाल है कि मटके का एक बूंद भी झलक जाती है, क्योंकि उसका कारण उसको बैलेंस बनाने में लगा हुआ है, उसका जो अनुसंधान है उसका बैलेंस बनाने में लगा हुआ है। गोंदवलेकर महाराज जी अनुसंधान के बारे में कहते हैं कि अनुसंधान में सबको नहीं प्राप्त होता, स्वरूप का अनुसंधान जो है ये सबको प्राप्त नहीं हो सकता। बोले मैं सबको और भगवान का नाम देता हूँ, लेकिन जो मेरे लोग होते हैं, खास लोग होते हैं, उनको मैं अनुसंधान देता हूँ। तो आप देखें मतलब कितनी बड़ी बात है, कहीं नाम से भी बड़ापन इसको अनुसंधान में आ रहा है। तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। और धर्म की व्याख्या करते समर्थ रामदास जी ने बहुत सुंदर बोला हुआ है, समस्त धर्मामाजी धर्म स्वरूपी रहने यहाँ स्वधर्म। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि सभी धर्मों धर्म मतलब क्या है, ये सारे धर्म की व्याख्याएं छोड़ दीजिए आप, बहुत सारी व्याख्या मिलेंगी। स्वरूपी रहने यहाँ स्वधर्म, हम किसी भी परिस्थिति में हो, यदि हम कहें कि हम दुख में हैं हम कैसे करें, हम सुख में कैसे करें, हम सुख में अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। उनका कहना है कि सारे जिंदगी भर स्वरूप में रहना ही स्वरूपी रहने यहाँ स्वधर्म। समस्त धर्म हमारी धर्म, सभी धर्मों में जो है वो स्वरूप, समर्थ रामदास जी का जो है अपने स्वरूप संप्रदाय है। स्वरूप संप्रदाय अयोध्या मठ जानकी देवी श्री रघुनाथ देवता हमारा विषय हो चुका है। तो स्वरूप में मेरा जो सच्चा स्वरूप है वही भगवान का स्वरूप है। और स्वरूप के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूँ, जो अर्जुन कह रहा है धर्म सम्पूर्ण चेता मतलब क्या है, एक पहले भी शायद मैं उदाहरण दे चुका हूँ, फिर दोबारा देता हूँ। एक भेड़िया था, तो वो भेड़िया मतलब भेड़ चराने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चरवाहा था। वो भेड़ियों को लेके जाता था, तो भेड़ियों के साथ चराने जाते जाते क्या हुआ, उसको एक शेर का बच्चा मिल गया, छोटा सा बच्चा था शेर का, जंगल में मिल गया उसने उसको पूरा उठा लिया, उसको पाला पोसा ये किया, और वो अब धीरे धीरे उसके साथ में हिल मिल गया, तो भेड़ियों को चराने जाता था, इसको भी लेके घूमता था। अब ये उनके साथ में घूमता था, मैं वो सब करती थी, ये भी रहता था दिन भर। इतने में क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर आया, और शेर आते बड़ा वो झुंड को देखा उसने, तो उनके ऊपर लपका हो, तो लपकने के बाद क्या हुआ, भेड़िया सब भाग गई सारे। भेड़िया थी बड़ी थी, वो ये छोटा था, तो भाग गई। और भागने के बाद क्या हुआ, तो शेर उनके पीछे जाते जाते उसने शेर ने इसको दबोच लिया, इस बच्चे को। तो इसको पोस्टे को दबोचने के बाद में शेर बोला कि भैया तू घबराने लगा, तो शेर ने इसको डांटा कि तू क्यों मैं कर रहा है भाई, तू क्यों मैं कर रहा है, ये भेड़िया तो ठीक है, भेड़िया मैं कर रही है कोई बात नहीं, तू तो शेर का बच्चा है, तू क्यों मैं कर रहा है। वो बोला, उसको समझ में नहीं आया, बोले क्या बात कर रहे हो, कैसे, उसको समझ में नहीं आया। बोले चल इधर आ। उसने क्या किया, एक कुएं के पास में गया, कुएं के पास में जाके उसको ऊपर उठा बिठाया, उसकी गला पकड़ा, उसका मुंडी पकड़ी, और उसको नीचे बोला देख अब तू कौन है देख। तब उसको ध्यान में आया कि अरे ये और ये मैं और ये एक ही हूँ, मैं बेकार को बोले तू मैं क्यों कर रहा है भाई, वो भेड़िया है, तू उनके साथ में बल्कि भेड़िया क्यों बन रहा है तू। हम भी अपने सच्चे स्वरूप को भूलने की वजह से, मैं जी और शिव वाली जो बात करते हैं हम, मैं सच्चा स्वरूप मेरा भगवान का स्वरूप, मेरा सदगुरु का स्वरूप भगवान का स्वरूप ही मेरा सारा स्वरूप है,
लेकिन मैं उनको अपने समूढ़ चेता धर्म के प्रति समूढ़ होने की वजह से मेरे मन में मेरे धर्म के, मेरे स्वरूप के प्रति मेरी वृत्ति अभी क्या बोलते हैं तदाकार न होने की वजह से मैं अपने आप को जीव समझ रहा हूँ। मैं और शिव में कोई फर्क नहीं है, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मेरी समूढ़ता के वजह से, मेरे कार्पण्य दोष के वजह से, मेरी संकुचितता के वजह से जो ईश्वर का स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो ही मैं हूँ। लेकिन मेरे कार्पण्य दोष के वजह से, मेरी कंजूसता मतलब बोलते हैं ना क्या, कंजूसी की वजह से बोलिए आप, मैं उसको अपने आप को अलग समझ रहा हूँ, मैं जीव समझ रहा हूँ। सदगुरु हमें यही करते हैं। सदगुरु जब सदगुरु में अनुग्रह लेता हूँ, सदगुरु हम पे कृपा करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो हमारी जैसे शेर ने किया वैसे ही वो भी मोहित बोलते हैं, देख भैया ये आए ना देख, तू और मैं एक ही हूँ, अपन भगवान ही है, तू अपन उसी स्वरूप का, वही स्वरूप है तेरा और भगवान का, मेरा सबका एक ही स्वरूप है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, कोरोना का समय है और इस समय में एक बहुत ही कुछ घटनाएं ऐसी घट रही है कि जिससे मन विचलित हो रहा है। अभी की घटना है, 2 घटनाएं अभी घटी, अनेक लोगों का ये है। अभी 2 घटनाएं ऐसी दुखद घटनाएं घटी है जिसके वजह से थोड़ा सा मन और विचलित हो रहा है। अनेक लोग, हमारे अनेक मंदिर परिवार के लोग, मान लीजिए मंदिर पर प्रेम करने वाले लोग, अनेक लोगों का वियोग इस दौरान हमें हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से। एक बहुत बड़े संत हैं, 2 लोग हैं वैसे तो, एक का नाम है मंगलनाथ महाराज। आपको याद होगा 2008 में, 2006 दिसंबर में उनका यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मंगलनाथ महाराज मतलब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊँ, ये करवी गादी है, करवी मतलब पीठ है, करवी पीठ मतलब करवीर नहीं, करवी पीठ मतलब ये चित्रकूट पीठ है। चित्रकूट पीठ गादी के जो माधवनाथ महाराज हैं, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए माधवनाथ महाराज। यदि आपने गजानन महाराज विजय ग्रंथ पढ़ा होगा, उसमें भी माधवनाथ महाराज का उल्लेख आता है, माधवनाथ महाराज का उल्लेख आता है। जो इंदौर में नाथ मंदिर जो है, इंदौर में यदि आपने देखा होगा, नाथ मंदिर में जो है वो जो माधवनाथ महाराज हैं, उनके ये पोते थे और उनके उत्तराधिकारी थे। और नाथ संप्रदाय की जो करवी जो चित्रकूट गद्दी है, उसके ये अभी अध्वर्य हुए समझने के लिए आते हैं। वो भी अभी कुछ दिनों पहले उनका भी उन्होंने भी ध्येय रखा, मंदिर से उनका आती बहुत प्रेम था, काफ़ी बार हमारी बातें भी हुई और उनका बहुत अच्छा एक मासिक, पूजा मासिक को हमको नित्य भेजते थे, बहुत अच्छा ये है। दूसरी बात ये थी कि दासबोध और ज्ञानेश्वरी, इसका सुंदर उनके ऊपर वो था, दोनों के ऊपर दोनों, वो कहते हैं हमारे दोनों प्रामाण्य ग्रंथ है, बहुत हाई उच्च शिक्षित थे। और ऐसा उन्होंने भी शायद औरंगाबाद में मीठा उनका आश्रम था, वहाँ पर उन्होंने शायद दे रहे, मुझे मालूम नहीं निश्चित कहाँ लगा, क्योंकि पूरी न्यूज़ मेरे पास में नहीं है, लेकिन वो गए ऐसा मालूम पड़ा है। और दूसरा, अभी जो स्वरूप की बात अपन कर रहे हैं, जिन्होंने स्वरूप इस ज्ञानेश्वर महाराज की गादी के, नाथ संप्रदाय की गादी के थे, जो पावस में जो स्वरूपानंद स्वामी जो हुए, जिनका यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, जो हमारे साथ पिछले साल गए थे, उनको मालूम है पावस के जो स्थान है, स्वामी स्वरूपानंद जी का स्थान जो है, उसके उत्तराधिकारी उनके शिष्य हुए माधवनाथ, उनका भी फोटो यहाँ लगा हुआ है। और उनके शिष्य हुए डॉक्टर माधवानंद या माधवानंद महाराज, स्वामी माधवानंद, डॉक्टर माधव बालकृष्ण नगरकर। इन्होंने अपने ट्रस्ट का नाम भी स्वरूप योग प्रतिष्ठान ही रखा था। और सारा उनका जितना भी उन्होंने अध्यात्म और ये सब किया, जितना भी किया, उसमें उनका स्वरूप के ऊपर ही जोर था। ध्यान योग के वो काफ़ी अध्वर्यु थे, ऐसे कहने के लिए वो नहीं है। और अनेक हजारों शिष्यों को उन्होंने, युवा शिष्यों को तैयार किया। बड़े बड़े लोग, अच्छे उच्च शिक्षित, IIT डॉक्टरेट वगैरह किए हुए ऐसे तरुण जो 20, 22, 25, 30 साल के जो लोग हैं, हजारों शिष्य उनके यहाँ हैं। और ऐसे ये जो अपने मंदिर को अनेक बार उनका है, आपको मालूम होगा, उन्होंने रामकृष्ण अपना राम रक्षा कथासार, ऐसा उन्होंने पुस्तक लिखी मराठी में, उसका अनुवाद उन्होंने अपने डॉक्टर मानस मनोहर दुबे जी से करवाया। उसका प्रिंटिंग उन्होंने ग्वालियर में करवाया और उसका जो प्रकाशन है वो भी उन्होंने यहीं पर ग्वालियर में करवाया। जैसे उनके अनेक बार यहाँ पर कार्यक्रम हुए। उनका यहाँ पर बहुत बड़ा शिविर उन्होंने लिया था, वो मेरे को याद नहीं, 2008-9 की शायद 8-10 साल पुरानी बात है। यहाँ 2010 में 2010 में यहाँ पर विवेकानंद नेड़म में उनका बहुत बड़ा शिविर हुआ था। वहाँ पे 700 लोग आए थे बाहर से, निवासी शिविर था। जो लोग यहाँ पर 700 शिष्य उनके यहाँ पर रहते, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। हमारे विजय जी, हमारे जो
बहनों जी हैं, उन्होंने उसका आयोजन कराया था ग्वालियर की तरफ से। और उसके बाद में उनकी अंतिम सभा जो थी वो ग्वालियर अपने मठ में हुई थी रात में। यहाँ पर भी करीब 300-400 उनके शिष्य यहाँ पर आए थे, रात में प्रसाद वगैरह हुआ था। उसके बाद में उन्होंने शिरगांव मठ पर भी उतना ही प्रेम किया। एक बार उत्सव के समय पे उनका फ़ोन आया, उनको हमने बोला स्वामी जी आप वहाँ, तो बोले मैं आऊँगा अवश्य। तो एक बार फ़ोन आया और वो बोले कि मैं शिरगांव में ऐसा आना चाहता हूँ। तो उत्सव चल रहा था और मैं 1-2 दिन बाद निकलने वाला था। हमारे बंधु जी उपेंद्र जी 2 दिन बाद वहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन वो दिन जिस दिन वो आने वाले थे उस दिन हम दोनों में से कोई नहीं था वहाँ। तो हमने बोला स्वामी जी थोड़ा आगे पीछे, बोले नहीं मेरा सब प्रोग्राम हो गया है और मैं आ रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है आइए। फिर हमने वहाँ पर मीटिंग की, लोगों से बोला कि आप बाकी वहाँ पर संत पंकज चलती, बोले आप सब छोड़िए, अभी तो वो आ रहे हैं अपने मेहमान 100 लोगों को, उनको अपन कहा। तो वो एकदम बोले, मैंने कहा स्वामी जी कितने 50 लोग आ रहे हैं क्या? तो वो हंसने लगे। तो बोले अब मेरे को अभी आपसे कोई उम्मीद नहीं है गाँव में, मेरे को चाय लेके नहीं, ऐसा नहीं, हमारा कर्तव्य है, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ तो हम करें, आपका स्वागत करें। तो बोले मेरे को संकोच हो रहा है, हम 100 लोग आ रहे हैं। और वास्तव में करीब 100 से ज़्यादा ही लोग थे। मैंने कहा स्वामी जी आइए, कोई नहीं, आपका स्वागत, आपका बड़प्पन है कि आप 100 लोगों को लेकर शिरगांव जैसे जगह पर आ रहे हैं। हमारा तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे आपके पद लगने से। वहाँ पर हमने मीटिंग की और बहुत सुंदर कार्यक्रम उनका हुआ। वहाँ पे 100 लोग आए, गांव के हिसाब से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा उनका स्वागत किया, चाय पोहे वगैरह का स्वल्पार हुआ। और उसके बाद में स्वामी जी का वक्तव्य है कि मैं कुछ विषय सोच के आया था कि वहाँ पर प्रवचन करूँगा। और सामने मैंने हनुमान जी महाराज की मूर्ति देखी, शिरगांव मठ के बारे में आप सब लोगों को मालूम है। और बोले मेरा विषय सब बदल गया। और फिर वो हनुमान दास भक्ति के ऊपर या हनुमान जी के ऊपर उन्होंने प्रवचन किया। समर्थ सज्जनगढ़ से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे और अनेक बार हमें उनके घर पे भी जाने का 3-4 साल पहले सौभाग्य हुआ। हालांकि वो दुर्धर रोग से पीड़ित थे, 3-4 साल से उनकी तबीयत खराब थी। कोरोना का निमित्त हुआ, 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में उनको आज चौथा दिन या तीसरा दिन है, 29 तारीख को दोपहर में 11 बजे उन्होंने अपने पूना में उन्होंने अपना देह त्याग किया। हम उनके घर पे गए तो उन्होंने बहुत बड़ा स्वागत, हमारा अच्छा स्वागत किया। हमको संकोच हुआ, बोले आप संकोच मत करिए, ये कोई हम आपको पर्सनल नहीं कर रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि उनको डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था, घर में रहने के लिए बोला था। तो उन्होंने उनकी जो सहायिका थी वहाँ पर, उनसे उन्होंने चाबी मांगी, चाबी लाओ, और बोले आइए हमारे साथ। तो हमने कहा स्वामी कहाँ? बोले नहीं। तो उन्होंने मना किया, स्वामी जी आपको कहीं जाना नहीं है। बोले 2 मिनट रुको। चाबी लेके तो हमको हमारे साथ में एकदम बाहर गए और उनके बगल में एक बंगला था, तो बंगले को खोला उन्होंने। खोलने के बाद हमको दिखाया, तो बोले देखिए ये हमारा ध्यान केंद्र हमने नया बनाया हुआ है, कि हमको किसी ने बंगला दिया हुआ है अपना ध्यान केंद्र के लिए। और सब करते करते बोले इधर आओ, अभी आपको और चीज़ दिखाता है। तो दिखाया उन्होंने, समझ लो कल्याण स्वामी जी की वहाँ पर उन्होंने फोटो या मूर्ति लगाई, मूर्ति नहीं मेरे ख्याल में, ध्यान नहीं आ रहा है। बोले ये देखिए, ये दिखाने के लिए आपको बोला है। सभी धर्मों का जो सामंजस्य है उनके इसमें जबरदस्त मिलता है। अनेक संतों का, गजानन महाराज, शिरडी के साईं बाबा हुए, और भी अनेक संतों का उनका वाङ्मय है। गीता पे उन्होंने बहुत अच्छा उनका किताबें उन्होंने निकाली, एक अध्याय पे निकाली हुई। और मेन मतलब ध्यान स्वरूप पर था उनका। जब यहाँ पर आते थे ग्वालियर में तो सुबह 3:30 उनकी इच्छा थी 4 बजे मंदिर में आ जाओ। तो हम बोलते हैं स्वामी जी थोड़ा समय हमें दीजिए, सफाई करनी, झाड़ू वाड़ू लगानी पड़ती है। बोले ठीक है 5 बजे मैं आता हूँ। और 5 बजे वो यहाँ पर आते थे और यही उनका स्थान है, यहीं पर वो ध्यान में बैठते थे। बोलते लाइट ऑफ कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, हमें पूछे वो नहीं है। और फिर लाइट ऑफ करके मच्छर की शायद वो अगरबत्ती लगवाते थे, एक अगरबत्ती लगाई उन्होंने, भगवान का स्मरण किया। पीछे ये फोटो लगा हुआ था उनके सदगुरु, दोनों सदगुरु और परात्पर गुरु। और इसी पर यहीं पर बैठ के वो कम से कम 1-1.5 घंटा ध्यान करते थे। फिर घर में नीचे फिर आते थे, फिर चाय पानी पूछो तो फिर से बात होती। उन्होंने मंदिर पे बहुत प्रेम किया। और जब हम देखते उनसे मिल नहीं पाते थे, लेकिन एक मराठी में शब्द आता है आसरा, मुझे मालूम नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। बहुत बड़ा मंदिर को आधार था, हमें बहुत बड़ा उनका आधार था और प्रसन्न चित्त थे। हाँ, जब भी यहाँ आते दर्शन करते थे तो बोलते मेरे को जो सज्जनगढ़ में जो अनुभूति होती है वो मुझे यहाँ पे आपके मंदिर में अनुभूति होती है। आपको छोटी सी बात और बताऊँ, मन का मतलब कितना वो था। जब पहली बार यहाँ पर आए वो, तो हमने उनको निवेदन किया, किसी मोहन बुआ के माध्यम से निवेदन किया। बोले मैं आऊँगा, उनका ये हुआ। और फिर हमने जब फ़ोन किया तो बोले हमारे 4 लोगों के प्लेन के टिकट बुक हो गए और हम इस तारीख को आ रहे हैं। हम घबरा गए, वहाँ पर बड़े आदमी हैं, ये आदमी अपन 4 लोगों के अपन कहाँ से वो कर सकते हैं। फिर उनका वैसे बोले आपके ऊपर कोई बाहर नहीं है, बोले हम खुद ही आ रहे हैं। यहाँ पर आए, यहाँ से उनको मथुरा जाना था, 1 दिन का समय था। मथुरा के लिए उनको टैक्सी करके दी हमने। एयरपोर्ट पे हम लोग गए, वहीं पर उनका स्वल्पार किया, चाय उन्होंने ली और मथुरा के लिए रवाना हो गए। और वो मथुरा में रास्ते में टैक्सी खराब हो गया, आपको बताऊँ।
वो रात भर पूरे जंगल में परेशान रहे। 3 लेडीज साथ में थी, उनकी आशादाई मतलब उनकी धर्मपत्नी थी, 2 उनकी शिष्याएँ थी, और रात भर वहाँ परेशान रहे। फिर यहाँ रात में फ़ोन आया, यहाँ से दूसरी टैक्सी गई, वो टैक्सी वाले ने दूसरी टैक्सी भेजी ऑपरेटर में, वहाँ से वो गए और सुबह 11 बजे उनका प्रवचन था। जिस समय 11 बजे प्रवचन को आए बिल्कुल नॉर्मल थे, कहीं भी उनके हमें मालूम था इसलिए कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि पूरी रात में जग रहा हूँ और मुझे इतनी परेशानी हुई और जंगल में मैंने रात काटी। जो प्रवचन के लिए आए, जो कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके उस कार्यक्रम में उनके मन में कुछ भी उसका जरा सा भी हमने जब पूछा तब उन्होंने बताया क्या ऐसा ऐसा हुआ। यदि हमारे जैसे प्रवचन हुआ तो पहले हम रोना सोते कि ऐसा हो गया, रात भर ये हो गया, मैं थका हुआ हूँ, अब देखता हूँ क्या हो रहा है। कहीं भी कुछ नहीं, बहुत बड़ा मतलब कहीं भी मतलब मन बिल्कुल शांत मन। तो ऐसे बहुत बड़े ज्ञानेश्वर महाराज के परंपरा के, नाथ संप्रदाय के परंपरा के थे। वो जैसे मैंने बताया अभी, दासबोध, गीता, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, उनका स्वरूप योग मासिक निकलता है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के यहाँ आता है, वो त्रैमासिक है, बहुत ही सुंदर विवेचन उनका है। उच्च शिक्षित थे वो, उन्होंने डॉक्टरेट PhD की हुई थी अमेरिका में जाकर, और स्वामी माधवनाथ के साथ में जो उनके अपने सद्गुरु के साथ जो संबंध थे उसके भी उन्होंने वो विवरण चल रहा था उनका, भी वो चालू था। जो उनके उन्होंने किताब लिखी हुई है उसके उन्होंने रोज थोड़े थोड़े एक्सेप्ट आते थे। अब वो वही हो गया है। ऐसे परम पूज्य स्वामी माधवानंद पुणे, स्वरूप योग प्रतिष्ठान पुणे, उनके चरणों में मैं आप सभी की ओर से भी और मठ परिवार की ओर से साष्टांग दंडवत करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। एक बात और भी है, जब संत लोग अपना देह छोड़ते हैं तो उनका अस्तित्व व्यापक हो जाता है। अभी शायद हो सकता था कि वो पुणे से थे, उनको याद करते, पुणे से आने में उनको प्लेन से भी गए तो 4-6 घंटे लगते हैं, लेकिन अब वो व्यापक तत्व है। यदि हम उनको सच्चे दिल से अभी याद करेंगे तो मुझे लगता है उसी क्षण में हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो और व्यापक हो गए और भगवान के स्वरूप में ही लीन हो गए। जो स्वरूप की बात हम कर रहे हैं, जिस स्वरूप अनुसंधान की बात हम कर रहे हैं, वो स्वरूप में ही वो लीन हो गए। तो ये वैसे एक देखे तो बहुत अच्छी अपने सद्गुरु के चरणों में लीन हो गए हैं वो। और ऐसे इनमें फिर दोबारा मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भी कुछ घटनाएं घटी हैं। हमारे मंदिर परिवार के एक बहुत अच्छे साधक थे, साधक परिवार के हमारे डॉक्टर माधव मार्तंड तारे यहीं रहते थे बाड़े में। उनका 2-4 साल उन्होंने यहाँ निवास किया। अभी 2-3 दिन पहले उनका भी कोरोना से उनकी भी निधन हुआ है, उनका दुखद निधन हुआ है। एक आपको बताऊं, वो वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ग्वालियर से उन्होंने MITS से BE किया था, इलेक्ट्रिकल किया था। उसके बाद में वो यूपी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, अच्छे उच्च पदस्थ थे। लेकिन उनका ध्यास जो था, अभी अनुसंधान की बात चल रही है इसलिए मैं आपको बताऊं, उसे अनुसंधान में बताऊं, उनका वैदिक वाङ्मय पे सारा अनुसंधान था। पूरा दिन उन्होंने, पूरे जन्म जब से मैं उनको जानता हूँ, वैदिक संस्कृति, वैदिक वाङ्मय में लिखना, सब पढ़ना, आदि शंकराचार्य से हमारा वेदांत जो भी है वो सारा पढ़ना, उसके ऊपर इनका मत क्या है, शंकराचार्य का मत है, मध्वाचार्य का मत क्या है, इसका सबका उन्होंने विस्तृत उनके पास उल्लेख था। आपको आश्चर्य लगेगा, एक इंजीनियर आदमी जिसने नौकरी की ऐसी से रिटायर्ड हुए, वो ज्ञानेश्वरी के ऊपर इंग्लिश में PhD कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, प्रबंध लिखा हुआ उनका प्रबंध अभी प्रिंटिंग में था। जबरदस्त, मतलब कहीं आदमी का एक छोर इधर एक छोर इधर, और उसमें दोनों में जो सेतु बोलते हैं सामंजस्य, और उनका अनुसंधान सिर्फ भगवान के इसमें अनुसंधान था। मंदिर में रहते हुए वो सारी उपासना वगैरह में उनका रुचि रहती थी। कितनी बार वो शाम की जो उपासना उन्होंने खुद ने भी की हुई है। हमारे मंदिर में अनेक व्याधियाँ, अनेक बीच में दिक्कतें आती हैं। अभिषेक के समय वो पुरुषोक्त बोलते थे, कभी रुद्र के समय तो रुद्र भी उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया हुआ है। ऐसे एक बहुमुख, उनके धर्म के प्रति बहुमुख व्यक्तित्व के धनी थे वो। ऐसे तारे जी भी हमारे अभी नहीं रहे, मेरे ख्याल उनकी उम्र 74-75 साल होगी। उनके चरणों में भी, उनके पवित्र स्मृति में भी उनको अभिवादन करते हैं। और आरती रामधुन, इन सभी के चरणों में, इनकी पवित्र स्मृति में इनके समर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके सभी के परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। इनका हजारों लोगों का शिष्य परिवार है, हम भी भक्त परिवार है, हम भी उनके उसमें चाहते हैं, उन लोगों के सभी को हमको सद्बुद्धि दे, उनके मार्ग पर चलने का प्रेरणा ईश्वर दे। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर।